तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फूलदेवी पे। देखिए दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की है हिंदी की, जिसमें 3-4 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, जिसमें क्या है कि हमने एमसीक्यू के तौर पर प्रैक्टिस सेट जारी किए हैं, ठीक है। उसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, उसके बेस पर हमने तैयार किए हुए हैं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। BS नेगी जी की एक बुक है, उत्तराखंड सिंगल लाइनर करके बुक है एक। तो ये बहुत अच्छी बुक है, तो आपको BS नेगी एक बार पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हर बच्चा अभी सक्षम नहीं है इस चीज़ को कि मार्केट में कोई भी बुक आए तो उसको ले आए। तो उन्हीं के हेल्प के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है। बट ये है, अगर किसी के पास BS नेगी की बुक नहीं है तो मैं यहाँ से एक सीरीज जारी करने वाला हूँ, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर BS नेगी की पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि ये किताब पूरी फैक्ट बेस है, ऐसा नहीं है। नाम इसका भले ही सिंगल लाइनर हो, बट इसमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, क्योंकि परीक्षावाणी का निचोड़ इसमें है और आपका अजय रावत जी का इसमें है, अदर बुक का इसमें है। तो ये चीज़ ऐसा है कि आपको हेल्प ही करने वाली है। तो आज हम करेंगे अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 करेंगे, उसमें भी हम पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो उसका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। आप पढ़ने आए हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको 35-35 40-40 मिनट की वीडियो दे दूं, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ो। इससे अच्छा तो आप PDF से पढ़ लोगे ना। आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ इस चीज़ को कंप्लीट करनी है, और मेरे साथ आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसके पास ये बुक नहीं है वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और जिसके पास है वो रिविजन के तौर पर इसे ले सकते हैं। और देखिए, ये है इसकी विशेष सूची, और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, ओके। उसका नाम है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विविध। देखो, यहाँ पर फैक्ट होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। फैक्ट इसलिए है क्योंकि जो पूरा उत्तराखंड का विविध है ना, वो इसमें डाला गया है, ठीक है। बाकी बुक बहुत अच्छी है, आगे बहुत डीप दिया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर के भी हम 2 पार्ट लाने वाले हैं, एक आज कंप्लीट कर लेंगे, एक आगे। जितना भी बुक में दिया है मैंने सारा PDF में कन्वर्ट कर लिया है, और उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विविध आज हम फर्स्ट अध्याय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्रम को आगे जारी रखेंगे। बाकी देखो, कुछ लोगों को ये बेसिक लगेगा, ठीक है। सब सोचेंगे कि कुछ बेसिक दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है, बट भाई जो बेसिक है ना, वही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम में हम क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन ख़राब कराते हैं। अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन ख़राब कर रहे हैं ना, तो मतलब ये सोचो कि हम सैकड़ों के उसमें नीचे आ रहे हैं, है नहीं। क्योंकि बेसिक तो सभी के लिए बेसिक है भाई, तो उसको भी गलत कर रहे हैं तो फिर तो हम नीचे आएंगे आएंगे, ठीक है। तो अगर मेरिट में आना है तो बेसिक और एडवांस दोनों लेके चलना पड़ेगा। देखो, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? 27वां। देखो, राज्य तो पहले बहुत बने होंगे, ठीक है, बहुत बने। तो जो क्रम था उनका, तो हमारा कौन सा क्रम है उसमें? 27वां क्रम है, ठीक है। हमारा 27वां राज्य है। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा इसको, लंबी वीडियो नहीं करनी है। और दूसरा क्या है, पर्वतीय राज्य में क्रम क्या था हमारा? 11वां था। देखो, राज्य बना 27वें नंबर का हमारा, बट उत्तराखंड की तरफ बहुत पर्वतीय राज्य भी है ना, तो उसमें जो हमारा क्रम है वो 11वां है। वैसे हमारा राज्यों में 27वां क्रम है, पर्वतीय में बोलेगा तो 11वां है, ठीक है। चलो, तो आगे दिया है कि राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया। जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, बट जो नहीं जानते उनको बता दूं कि 2007 के बाद ही हमारा जो राज्य है वो उत्तराखंड नाम से जाना गया। पहले किस नाम से जाना जाता था? तब जाना जाता था उत्तरांचल, ठीक है। देखो, क्योंकि 1 जनवरी में नेम चेंज हुआ है, 2006 में एक अधिनियम आया होगा जिसके तहत ये नाम चेंज हुआ है। चलो, आगे दिया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अस्थायी। जो राजधानी है हमारी वो देहरादून है, अस्थायी। क्यों अस्थायी? क्योंकि हमारी एक सेकंड राजधानी और है, वो है आपका गैरसैंण, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, ठीक है। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन है वो गैरसैंण है, बाकी हमारी अस्थायी राजधानी देहरादून है। चलिए, अब उसके बाद देखो, उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, ओके। उसके बाद उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत, जो कि 2010 में हमने अपनाई थी, ठीक है। अब कोई भी राज्य है भाई, अपने एक भाषा तो रखेगा ही, वो हमारी भाषा है हिंदी। सेकंड लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया है? वो दिया है संस्कृत को। कब से दिया है? 2010 से दिया है, ठीक है। चलो, उसके बाद दिया है उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। ये बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि 1 अगस्त 2000 और 10 अगस्त 2000, ये डेट उन्हें अच्छे से याद है। क्योंकि देखो, 1 अगस्त को क्या हुआ था? लोकसभा में पारित हुआ था हमारा विधेयक, ठीक है, उत्तरांचल का। और 10 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में, ठीक है। और 28 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे इसमें। तो ये चीज़ याद रखनी है। आपको पता ही है, कोई भी अधिनियम पहले लोकसभा में पारित होता है या राज्यसभा में होता है, उसके बाद राष्ट्रपति को जाता है। 28 तारीख को इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए थे, और 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बन के तैयार हो गया था, ठीक है। चलो, 27वां राज्य बन चुका था। आगे दिया है उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरमृग। ये सभी लोग जानते हैं कि कस्तूरमृग है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी हमारा मोनाल है, ठीक है भाई। पशु कस्तूरमृग है और पक्षी क्या है? मोनाल है, ठीक है। मोनाल क्या है? देखो, एक तो नेपाल का भी है राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी नेपाल का है, और किसका है? हिमाचल प्रदेश का। HP का भी क्या है? राजकीय पक्षी है। आगे दिया है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष, ठीक है, वो क्या है? बुरांस है। उसके बाद आगे देखो, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है। देखो, हर एक राज्य का या हर एक देश का एक खेल होता है, और हमारा क्या है? फुटबॉल है। और हमारा नेशनल खेल क्या है आप बता सकते हो? तो वो है हॉकी, ठीक है।
क्या है, हॉकी। आगे है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र होगा, ठीक है, बी नहीं है, यंत्र होगा। वाद्य यंत्र क्या है हमारा, तो ढोल है, ठीक है। कब अपनाया गया, 2015 में अपनाया गया। देखो उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है, कॉमन पीकॉक, ठीक है। इसे 2016 में अपनाया गया था और जो ढोल है उसे 2015 में, ठीक। तो ये कह सकते हो कि 2015 में ढोल बजाया, 16 में तितली उड़ गई, ठीक। यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो। चलो आगे दिया है उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह हमने कब अपनाया, 2001 में अपनाया, ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या है, ये विशेषता पूछ सकता है स्पेशली एग्जाम में। ये आजकल कथन और कारण या ऐसे वाक्य बनेंगे जिसमें आपसे पूछ सकता है कि कितनी इसमें चोटियाँ हैं, कितनी लहरें हैं और कितनी अशोक के लाट हैं। इसमें दिया है कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, ठीक है। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लहरें अंकित हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है। देखो एक तो पूछ लेगा कि किसकी है, तो गंगा की है, ठीक है। किस नदी की है, गंगा नदी की है। कितनी पर्वत चोटी हैं, 3 चोटियाँ हैं। एक इसमें थोड़ी बड़ी चोटी है, ठीक है, बीच वाली। 3 पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक हो गया। बीच में क्या है, इसमें अशोक का लाट बीच में अंकित है। चलो देखो BSNA की बुक बहुत अच्छी है। कोई बोलता है कि कुछ खास नहीं है, बट मैं अपना जेन्युइन बताऊँ आपको कि सही है, ठीक है। सही क्या है भाई, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं है, बट जगह जगह भटकने से अच्छा अगर आपको कंटेंट एक जगह मिल जा रहा है तो अच्छी बात तो है ना, इसमें क्या बुराई। चलो तो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, ठीक है। एक बार भी पढ़ोगे, 1 2 बार पढ़ोगे तो माइंड पर आ जाती है, ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। आगे दिया है उत्तराखंड राज्य का आकार पूछा गया है कैसा है। देखो उत्तराखंड का राज्य का आकार देखो ऐसे तो है ना, तो क्या है, ये आयताकार तो है, तो आयताकार है, ठीक है। उत्तराखंड की देश में स्थिति कैसी है, देखो हमारा देश ये है ना, ये ऐसे बनेगा। हमारा देश है तो हम कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड यहाँ पे है, ठीक है, भारत में। तो कहाँ पर है, एक तो उत्तर में है, नीचे से उत्तर में है ना, और यहाँ से पश्चिम में है, तो इसे क्या कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम। तो वही बताया गया कि उत्तराखंड की देश में स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। चलो आगे दिया है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483। ये हर किसी बच्चे को याद होनी चाहिए, चाहे ये एग्जाम पे नहीं आएगा, मुझे पता है बच्चों नहीं आएगा, बट ये है बेसिक चीज़ें। अगर आप कोई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। किसी ने पूछ ही दिया कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता सकते हो उसको 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इतना तो अपने पास होना ही चाहिए भाई, बेसिक नॉलेज के लिए होना चाहिए, चाहे एग्जाम पर आए या ना आए, ठीक है। आगे दिया है उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। देखो अगर हमारा देश 100% है ना, तो हमारा उत्तराखंड उसमें कितना है, 1.69% है। इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आ भी सकते हैं, ओके। एक चीज़ ये हो गई। आगे दिया है राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां है, ओके। आराम से समझना। जैसे देखो राज्य हैं, जैसे एक है राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है, MP है, तो ऐसे क्रम को नीचे को लाएंगे तो उत्तराखंड 18वें नंबर पे है। समझ रहे हो ना चीज़ को। अगर पूछेगा राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान, तो 18वां बताओगे, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर दें तो तब 19वां हो जाएगा। अभी बताओ, अभी तक तो 18वां हुआ था, ये 19 कैसे हो गया, क्योंकि जो लद्दाख है ना, लद्दाख वो हमसे बड़ा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को आप ऐड करते हो, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है, और एक ही हमसे बड़ा है लद्दाख, अगर उसको ऐड करते हो तब हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, 19वां। आगे दिया है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल पर्वतीय भाग, मतलब जो हमारा, जैसे भाई मैं कह रहा हूँ ये हमारा पूरा उत्तराखंड है, ठीक है। इसमें कुछ एरिया तो पर्वत का है, ठीक है, और बाकी कौन सा है, मैदानी एरिया। मैदानी एरिया में कौन कौन आ गए, हरिद्वार, देहरादून, US नगर, ये इलाके आ गए, ठीक है। और पर्वतीय में ऊपर के हिस्से आ गए, ठीक है, जितने भी आपके पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाका कितना है, कह रहा है 86% है। कितना है, 86। अगर पीछे के आंकड़े नहीं भी याद होते कोई बात नहीं, बट आपको इतना याद रखना है कि 86% हमारा पर्वतीय इलाका है और 13% आपका मैदानी एरिया है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कितना परसेंट आपका मैदानी भाग है, तो 13% है, ठीक, समझे। 13% आपका मैदानी भाग है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये समझ लो मैदानी भाग, ठीक है। और बाकी ऊपर का है ये पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग 86% और जो मैदानी भाग है वो 13%। चलो जैसे बच्चों समझो, ये उत्तराखंड है, ठीक है, ऐसे ही बना लो, उत्तराखंड है, ठीक है। इसकी एक लंबाई होगी, ठीक है, और एक चौड़ाई होगी, ठीक है। वही चीज़ कही गई है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमें बता रहा है उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, 358 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 320 किलोमीटर है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिणी जो चौड़ाई होती है ना हमारी, ये कितनी है, 320 किलोमीटर है। तो ये फैक्टर आप याद करना, 358 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 320 किलोमीटर चौड़ाई है, ओके। आगे है उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश और देशांतर आप जानते हो ना, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ओके। ये आपका विषुवत रेखा है, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है। इसे 0 डिग्री भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ऊपरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो जो ऐसी इसमें रेखाएं हैं ना, ऐसी ये सारी रेखाएं हैं अक्षांशीय, ओके। और जो ऐसी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं।
तो भाई कहीं ना कहीं पे तो भारत है ही, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भारत यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत में उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी तो कहीं पे है ना, तो उत्तराखंड यहाँ पे है। तो उत्तराखंड में भी कहीं पर अक्षांशीय और देशांतर रेखा तो मिल रही होंगी ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इसी चीज़ को समझिए। ये कह रहा है कि उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति उत्तर में है, एक तो उत्तर में है। देखो मैं कह रहा हूँ ये गोलार्ध है, ठीक है, और ये हम ऊपरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पे है? ऊपरी गोलार्ध पे है, यहाँ पे भारत मान लो, ठीक है। तो वही चीज़ कही गई है, अगर भारत उत्तरी में है तो उत्तराखंड भी उत्तरी में होगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। और ऐसी ही इसकी देशांतरीय स्थिति क्या दी हुई है, पूर्व में दी गई। पूर्व साइड में क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ना आपसे ये हमारा भारत है तो पूर्व में है ना भाई, ये पूर्व एरिया है, ये पश्चिम एरिया है। तो देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, ठीक हो गया, हम इसको जानते हैं चमोली है। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। उसके बाद दिया है उत्तराखंड की सीमा कुल देशों को छूती है, कितनों को छूती है भाई? उत्तराखंड की सीमा छूती है 2 देशों को, ठीक है, एक तो नेपाल और एक चीन। आगे दिया है नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले, ये हो जाएंगे आपके 3। कौन कौन से हैं भाई? देखो पिथौरागढ़ है, ठीक है, पिथौरागढ़ आपका हो गया। उसके बाद चंपावत हो गया, चंपावत हो गया। उसके बाद यूएस नगर हो गया। तो 3 ज़िले आपके किसको छूते हैं? नेपाल को टच करते हैं या नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये कह सकते हैं। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले ज़िले 3, ये भी 3 है। इसमें आपका उत्तरकाशी हो गया, ओके, चमोली हो गया और आपका पिथौरागढ़ हो गया। 3 ज़िले आपके जो कि आपके किससे टच हो रहे हैं भाई? चीन से टच हो रहे हैं। ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, एक मान लो उत्तराखंड हो गया, समझे। उसके बाद देखो ये वाली एरिया जो है ये चीन से है, इसमें चीन से सीमा लग रही है, उत्तरकाशी लगा रही है, पिथौरागढ़ लगा रही है, चमोली लगा रही है, ठीक है, पिथौरागढ़ लगा रही है, चमोली लगा रही है और उत्तरकाशी लगा रही है। उसके बाद देखो पिथौरागढ़ क्या है, एक तो चीन से भी सीमा लगा रहा है और ये नेपाल से भी लगाता है। तो कभी एक क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा ज़िला है जो दोनों देशों से सीमा बनाता है, तो वो बनाता है पिथौरागढ़, ठीक है। चलो आगे दिया है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला। देखो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी देहरादून हो जाएगा, ओके। और सबसे उत्तरी उत्तरी आपका उत्तरकाशी, उत्तर की काशी। और दूसरा सबसे दक्षिण हो जाएगा यूएस नगर, समझ गए। चलो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की है कि सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून हो जाएगा और उत्तराखंड का सबसे उत्तरी उत्तरकाशी हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला यूएस नगर हो जाएगा। और उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं, ये बेसिक है। और उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। देखो भाई मंडल से कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो नए बच्चे हैं, मतलब ये समझो कि एक साइड गढ़वाल एरिया है और एक साइड आपकी कुमाऊं एरिया है, ठीक है, इन्हीं मंडल कहा गया है। 2 मंडल आपके अभी हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कुल ज़िले 7 हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं? 7। तो समझ सकते हो 7 अगर यहाँ हैं तो 6 कुमाऊं में होंगे, तभी तो टोटल 13 हो गए ना। तो सर्वाधिक कहाँ है? गढ़वाल में ज़िले हैं। तो दिया है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ और इसका मुख्यालय पौड़ी में है। डेट भी याद कर लेना, उसका जो मुख्यालय है वो याद कर लेना, ठीक है। ऐसे इसमें आगे दिया है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कुल 6 ज़िले हैं। मैंने बात की थी 6 ज़िले हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में किया गया था, ये अंग्रेजों के टाइम पर हो चुका था, ठीक है। इसका मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। तो 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना दिया गया और गढ़वाल मंडल बना आपका 1969 में। ये चीज़ें याद करते हुए चलना। उत्तराखंड में विधानसभा मंडल एक सदनात्मक है। भाई देखो हमारी क्या है, जो विधानसभा है एक सदनात्मक है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा, ठीक है। हमारे वहाँ क्या है? विधानसभा है। जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी हमारे वहाँ एक सदनात्मक है। तो यहाँ पर 70 सीटें हैं विधानसभा की। तो देखो जब हमारा उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था किससे? यूपी से, तब तक जो हमारी विधानसभा सीटें होंगी वो तो होंगी ना उत्तराखंड में, मतलब ये वाले एरिया से विधानसभा सीटें तो थी ना। तो कितनी थी? 22 थी। वही बता रहा है कि कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें। देखो जितने हमारी सीटें हैं ना, 70 हमारी सीटें हैं, तो उसमें कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि जो आरक्षित की गई हैं, ठीक है। चाहे आप उनको एक समुदाय के लिए बोल दो या जनजातियों के लिए बोल दो, उनको आरक्षित किया गया है। तो कितनी सीटें हैं? वो 15 सीटें हैं। मतलब ये है कि 15 सीटें आपकी आरक्षित हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए रखी गई हैं, फिक्स की गई हैं। मैं इनको बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, ठीक है, पुराने बच्चे तो समझते हैं इस बात को। उसके बाद आगे दिया है कि उत्तराखंड में एससी है, ठीक है, एससी और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा कि 17 आपकी सीटें हैं, ठीक है। उसमें से 13 सीटें तो आपकी एससी के लिए हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि उत्तराखंड में एससी और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं। 13 सीटें हैं आपकी एससी के लिए और एसटी के लिए हैं 2 सीटें, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो एसटी के लिए कितनी है? 2 सीटें। जनजाति के लिए कितनी है? 2 सीटें। तो 13 और 2 कितनी हो जाएंगी? 15। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि 15 सीटें क्या है यहाँ पे? आरक्षित हैं, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद कौन सा होगा? मतलब सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो वो हरिद्वार में है, ठीक। और सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ होंगी आपकी? वो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 2-2 हैं, ठीक है। सब जगह 2-2 सीटें हैं।
मतलब RCB करके याद कर सकते हो आप, RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। कितनी सीटें वहाँ? 2-2 सीटें हैं सब। और 11 सीटें आपकी सर्वाधिक कहाँ हैं? हरिद्वार में है। ठीक है। उसके बाद आगे दिया है SC के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें हरिद्वार में है। कितनी है? 3 है। टोटल हमने सीटें कितनी कहा? हरिद्वार में 11 है नहीं? सर्वाधिक सीटें आपकी हरिद्वार में है, उसमें से 3 आरक्षित हैं SC के लिए। ठीक, चलो। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था कि 2 विधानसभा सीटें हमारी ST के लिए आरक्षित है ना। 15 में से 2 आपकी ST के लिए थी और 13 आपकी SC के लिए थी। टोटल ये 15 हो रही थी। तो जो 2 है ना आपकी ST के लिए, ये कहाँ से हैं? एक तो नानकमत्ता से, ठीक है, और दूसरा चक्राता से। नानकमत्ता आपका US नगर का आ गया क्योंकि यहाँ बाहुल एरिया है ना जनजाति का, और दूसरा चक्राता आपका दून एरिया हो गया, ठीक है, देहरादून वाला। वहाँ पर जौनसारी जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है और नानकमत्ता में थारू ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 2 सीटें फिक्स की गई हैं ST के लिए, समझे। प्रथम विधानसभा भवन, हमारा जो प्रथम विधानसभा भवन बनाया गया वो देहरादून में बनाया गया। दूसरा है कि द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ बनाया गया? ये गैरसैंण में बनाया गया है। अब देखो भाई, राज्य का गठन तो हमने बात कर ली। उसके बाद दिया है कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। देखो, जब हमारा उत्तराखंड का गठन हुआ होगा, उसके बाद भाई संचालन करने के लिए, इसको चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, एक मैनेजमेंट तो चाहिए ना। तो यहाँ पे इलेक्शन हुए, ठीक है। कब हुए? 14 फरवरी 2002 को। विधानसभा चुनाव आपके 14 फरवरी 2002 को हुए थे। ND तिवारी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। ND तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे। देखो, आराम से समझना इस बात को, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ। इलेक्शन आपके 2002 में हुए, ठीक है। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है उसका गठन 2000 में हो गया था, 9 नवंबर 2000 को। तो इस बीच में क्या होता है, एक अंतरिम सरकार चुनी जाती है, ठीक है। वही सरकार यहाँ भी चुनी गई थी। उसमें क्या होता है कि हम चुनते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होते, विदाउट इलेक्शन के चुनते हैं। तो वही बताया गया है कि प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है और इस बार और आएगा, ठीक है। चाहे फॉरेस्ट गार्ड देख लो, कनिक सहायक देख लो, या किसी भी एग्जाम में देख लो, ये आना ही आना है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आ रही है, ठीक है, अब 20 नंबर तो उसमें बेसिक आएगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे हार्ड आ जाएंगे, तो बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, या प्रथम राज्यपाल कौन थे, अंतरिम में कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ओके, चलो। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नित्यानंद स्वामी, अंतरिम है ये, ठीक है, अंतरिम। उसके बाद दिया है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ND तिवारी जी थे, 2002 में चुने गए थे, ठीक, कांग्रेस की सरकार आई थी। उसके बाद बताया गया है कि 12वें मुख्यमंत्री अभी 2023 में पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं 12वें मुख्यमंत्री। और वैसे जो मुख्यमंत्री का क्रम देखा जाए, भुवन चंद खंडूरी जी थे ना हमारे, जो ये 2 बार बने थे, ठीक है, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये कह सकते हैं इन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया था। तो इस क्रम में देखा जाए, अगर ये 2 बार गिने जा रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी तो 11वें नंबर के हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत क्रम से देखें तो 11वें नंबर के हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री, ठीक है। और वैसे क्रम पूछेगा तो 12वें नंबर का दिया है, ठीक है। आगे दिया है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम प्रकाश पंत। देखो, अंतरिम जब सरकार चुनी गई तो मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी जी चुने गए, ठीक। अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रकाश पंत जी चुने गए, ठीक है। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचित क्या होता है? जब इलेक्शन हुए ना 2002 में, जो अभी बात की थी आपने, 2002 में इलेक्शन हो गए थे, तो उसमें कौन अध्यक्ष चुने गए विधानसभा के? तो यशपाल आर्य जी चुने गए, ठीक है, यशपाल आर्य जी चुने गए। आगे बताया गया प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी। अभी हाल में ही बहुत चर्चित हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, पहली महिला है, ठीक है। इससे पहले कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो रितु खंडूरी जी, जो कि भुवन चंद खंडूरी जी की बेटी हैं, ये अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं हमारी। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बंडाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आयोग को भी खुद पता नहीं है कि हमने कितनी बार इनको छाप दिया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड। कहीं भी एग्जाम होता है उसमें बेसिक क्वेश्चन ये मिल जाते हैं आपको, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा है, ठीक है, मार्गरेट अल्वा जो थी पहली राज्यपाल थी महिला, ठीक है। अगर मूल रूप से देखा जाए भारत की निवासी, वो है आपकी बेबी रानी मौर्य आपकी पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें, देखो भाई, लोकसभा सीटें हैं, अगर यहाँ से विधानसभा सीटें हैं तो लोकसभा सीटें भी होंगी। तो कितनी है टोटल? 5 हैं, ठीक है। और जिसमें से 2 आपके कुमाऊँ में हैं। कौन कौन से हैं? नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है। नैनीताल और अल्मोड़ा आपके कुमाऊँ की सीटें हैं, बाकी 3 आपके गढ़वाल में हैं। आगे दिया है SC के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 1 है, जो कि अल्मोड़ा से है, ठीक है। जो हम 5 सीटों की बात कर रहे थे उसमें से एक आरक्षित सीट भी है। फिर दिया है उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटें गढ़वाल में हैं। मैंने बात की थी कि 3 आपकी गढ़वाल में है, 2 आपके कुमाऊँ में है, टोटल 5 हो गई, ठीक हो गया। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 3 है। ये भी याद रखना, अगर लोकसभा की 5 है तो राज्यसभा की कितनी है? 3 है, ठीक। आगे बताया गया है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है, ठीक है। तो कौन है वो? मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी, ठीक है। चलो, राज्य की प्रथम महिला सचिव।
देखो जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं ना, अभी पहले थे SS संधू जी थे, अभी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं देश के, ठीक है। तो उनकी जगह कौन आ चुकी हैं? राधा रतुड़ी जी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्य की महिला सचिव कौन है, तो राधा रतुड़ी जी हैं। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके रितु खंडूरी जी, रितु खंडूरी जी, ठीक है। बाकी तो देखो कंटेंट तो बहुत है, ठीक है। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो या आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ो, अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बट पढ़ो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने एक पार्ट कर लिया है, एक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे और इस सीरीज़ को पूरा आगे ले जाएंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग तैयारी कीजिए। धन्यवाद।